कक्षा 12 में आज हम आपको बताएंगे विभव मापी पोटेंशियोमीटर। विभव मापी क्या है कि यह किसी सेल के वैद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापने का एक यथार्थ उपकरण है। यथार्थ माने शुद्ध, जिसको जो विद्युत वाहक बल या किसी सेल का विद्युत वाहक बल या विभवांतर ज्ञात करने का एक यंत्र है। इसका सिद्धांत क्या है कि जब एक समान परिच्छेद के तार में नियत धारा बह रही हो तब तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच विभवांतर उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो लगाया विभवांतर है वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात v अनुक्रमानुपाती l। यदि विभवांतर l और तार की लंबाई स्मॉल l है तब v बराबर, इस अनुक्रमानुपाती हटा के कोई स्थिरांक लिया, यहाँ पे ले लिया k इंटू एल, और यहाँ पर k विभव मापी के तार में विभव प्रवणता है, अर्थात k बराबर v अपॉन एल। यदि हम l इक्वल टू 1 मीटर मान लें तब k बराबर v, अर्थात विभव प्रवणता बराबर हो जाएगा विभवांतर के। तो विभव प्रवणता क्या होती है कि तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। जो विभव में कमी होती है, पतन माने डिके होती है, उसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। इसकी रचना एवं कार्य सिद्धांत, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि विभव मापी का क्या है, इसका सिद्धांत, रचना एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का। अब इसकी रचना एवं कार्य सिद्धांत, इसमें है विभव मापी में मुख्यतः एक लंबा व एक समान व्यास का कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन मिश्र धातु का प्रतिरोध तार AB होता है। ये A और B ये धातु का तार है, ठीक है, AB। प्रतिरोध तार के दोनों सिरों के बीच एक संचायक बैटरी, ये बैटरी है B1, प्लग कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RS जोड़ देते हैं। जिस सेल E का वैद्युत वाहक बल नापना है उस सेल E के धन सिरे को बिंदु A से और ऋण सिरे को एक धारा मापी G के द्वारा जॉकी J से जोड़ देते हैं। ये जॉकी है, ये कुंजी है, ये धारा नियंत्रक है, ये बैटरी है, ये तार है AB, ये जॉकी है। ये एक ऐसा तार है जिसको हम इस पर हम कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं, कहीं पे भी घुमा सकते हैं, आगे पीछे ले जा सकते हैं। इस जॉकी में हम धारा गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और ये हमारा ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है। हमें इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ठीक है। जॉकी को तार AB पर खिसकाकर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। बैटरी B1 से वैद्युत धारा तार AB में सिरे A से B की ओर बहती है, जिस कारण A से B की ओर तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव गिरता जाता है, यानी विभव में पतन होता है। नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशन में क्या है कि जब जॉकी J को तार AB के ऐसे बिंदु J1 पर स्पर्श कराते हैं, यानी कि इस जॉकी को यहाँ पर इधर लाइक से, तो यहाँ पर स्पर्श कराया तो J1 पर स्पर्श कराते हैं जहाँ पर A और J1 के बीच विभवांतर सेल E के विद्युत वाहक बल से कम है। अतः बैटरी B1 की धारा AEJ1 मार्ग से धारा मापी में प्रवाहित होगी। इस वाले मार्ग से AEJ1 मार्ग से धारा मापी में प्रवाहित होगी, ठीक है। परंतु सेल E का धन ध्रुव बिंदु A से जुड़ा है। धन ध्रुव किससे जुड़ा है? A से जुड़ा है। अतः सेल की धारा AJ1 EA मार्ग से धारा मापी में प्रवाहित होगी तथा धारा मापी की सुई एक ओर को विक्षेपित हो जाएगी। ये धारा मापी है, इसकी सुई इधर विक्षेपित हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अब सेकंड कंडीशन आ जाएगी। अगर हम जॉकी को आगे खिसका कर J2 पर रखते हैं तो फिर उल्टा है, जो धारा मापी विक्षेप है वो विपरीत दिशा में होगा। तो हमने लिखा सेकंड कंडीशन में कि इसके विपरीत यदि जॉकी को तार AB के बिंदु J2 पर स्पर्श कराएं
जहाँ पर ए व J2 के बीच विभवांतर शेल E के वैद्युत वाहक बल से अधिक है। इस स्थिति में धारामापी में धारा AE J2 दिशा में प्रवाहित होगी तथा धारामापी की सुई पहले की विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। तीसरी कंडीशन है कि स्पष्ट है कि जॉकी की दोनों स्थितियों J1 व J2 के मध्य में J एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर जॉकी स्पर्श कराने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, यानी धारामापी की सुई कहीं भी नहीं जाएगी, बिल्कुल सेंटर पर 0 पॉइंट पर रहेगी। ये J1 पे यहाँ पर ये कोई भी इसमें विक्षेप नहीं। विक्षेप का मतलब इसकी जो सुई है न तो लेफ्ट की तरफ न राइट, बिल्कुल सीध में 0 पॉइंट पर होगी, बिंदु पर होगी। यही शून्य विक्षेप की स्थिति है। इस स्थिति में A व J के मध्य विभवांतर शेल के वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा, अतः धारामापी में प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा। अब हम मान लेते हैं, माना तार में बहने वाली धारा I एम्पियर, तार की 1 सेमी लंबाई का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तब विभव प्रवणता बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध के, तो अर्थात K बराबर I इंटू L यानी वोल्ट प्रति सेमी। माना तार के भाग AJ की लंबाई L सेमी तथा विभवांतर V है, तो V बराबर KL। चूँकि शून्य विक्षेप की स्थिति में E और V बराबर होते हैं, शेल का विद्युत भाग बल और बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है, अर्थात E बराबर KL, E बराबर KL, क्योंकि V बराबर KL के। अब सुग्राह्यता पूछ लेते हैं कि विभव मापी की शुभ्रता क्या है। सेंसिटिविटी होती है जो सही माप देती है, जो सुग्राह्य हो। इसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देते हैं, जिसके कारण विभव प्रवणता कम हो जाती है और शून्य विक्षेप बिंदु अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। अब विभव मापी द्वारा दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना करना। माना प्रथम सेल का विद्युत वाहक बल E1 तथा उसके संगत संतुलित लंबाई L1 हो, तो E1 बराबर KL1 समीकरण 1 इस वाले फॉर्मूले से। यदि द्वितीय सेल का वैद्युत वाहक बल E2 तथा उसके संगत विभव मापी के तार की संतुलित लंबाई L2 हो, तब E2 बराबर KL2 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर E1 बटे E2 बराबर L1 अपॉन L2। E1 E2 सेलों के विद्युत वाहक बल हैं और L1 L2 तारों की लंबाइयां हैं। इन सूत्र की सहायता से हम वैद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? आज इतना लर्न कीजिए, नोट करिए, समझिए।